बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, मौसम के पहनावों के हवाले से। तो मौसम बदल चुका है, गर्मी की शिद्दत रोज बरोज बढ़ती जा रही है और हर मौसम के कुछ ना कुछ कलर्स होते हैं, कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिनको देख करके एक ठंड का एहसास होता है। तो गर्मी के कुछ कलर्स होते हैं, कुछ डिजाइन्स होते हैं। तो खवातीन जो हैं उनको हर मौसम में एक फिक्र लाजमी होती है कि भाई अब हम पहने क्या। अब मुझे लगता है खवातीन को हर रोज एक ही फिक्र होती है कि आज क्या पहनना है। हर मौसम में तो होती है लेकिन डेली होती है। तो जनाब इस वक्त ये जो खवातीन का मसला ना, घर बैठे जो खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, हम उनके मसले को हल करेंगे। ये सब जानने के लिए हमने डिज़ाइनर तस्नीम सदफ को स्टूडियो में बुला लिया। तस्नीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। और आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैंने आज जो जोड़ा पहना है वो तस्नीम का ही है। और क्या कमाल जोड़ा है ना, मतलब मेरी आज की टेंशन तो हल हो गई है, बाकी दिनों की भी मैं हल करवाऊंगी तस्नीम से। बिल्कुल। तस्नीम, मतलब बड़ा ये एक मुश्किल फैसला होता है ना डेली रूटीन में कि आपने क्या पहना क्या नहीं पहना। एक ये चीज़, फिर जब आप मौसम बदलता है तो आपको होता है कि यार हम भी ट्रेंडी हो जाए मौसम के साथ, हम भी फैशन को अडॉप्ट करें कि यार अच्छा गर्मी में ये चल रहा है, सर्दी में ये चल रहा है और आगे रमज़ान भी आ रहा है, फिर ईद भी है। तो मैं चाहूँगी कि क्या कुछ सरप्राइजेज़ हैं आवाम के लिए? इतने सारे सवालात एक साथ। हाँ बिल्कुल, समर जब स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली वो भी हमारे यहाँ जो जिस तरह तेज़ी के साथ समर आता है, विंटर तो पता ही नहीं चलता कराची, बट ऑल ओवर पाकिस्तान में जैसे ही समर आता है तो बिल्कुल एकदम आपका ना माइंड चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लाइट जो फैब्रिक है उसको यूज़ करते हैं, लाइक लॉन फैब्रिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इवनिंग में हम शिफॉन वगैरह को कर लेते हैं कि यूज़ उसको कर लें। कलर्स के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, लाइक हमने तो खैर वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हुए हैं, बट ये कि इवनिंग में वाइब्रेंट, और जो आपका जो डे टाइम है उसके अंदर, या ऑफिस गोइंग जो टाइम होता है जो गर्ल्स के लिए, तो उसके अंदर लाइट पेस्टल कलर्स इन है। लाइक उसके अंदर बहुत सारे लाइक रोज़ पिंक, वाइट कलर, वाइट के सारे शेड्स, ये सारी चीज़ें मतलब यूज़ करें, अच्छा फील होता है। अच्छा, कलर्स का असर क्या होता है मौसम के हवाले से अगर देखा जाए तो? शदीद गर्मी में अगर कोई वाइब्रेंट डार्क कलर पहना हुआ है तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई असर होता है या सिर्फ ये होता है कि दिखने में अच्छा या बुरा लगे? नहीं, आई थिंक बॉडी के ऊपर भी होता है। एक फीलिंग आती है कि आपको, मतलब ज़ाहिर है अगर हम इस वक्त बहुत बाहर, बिल्कुल एक हॉट, एक सन आपके सर पर है और आप बाहर खड़े हुए डीप रेड कलर में और बिल्कुल समर है, विंटर नहीं है, तो ज़ाहिर एक अजीब सी फीलिंग होती है और बॉडी को भी ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है आपको। और देखने वालों को भी अजीब फील होता है। हाँ, अजीब फील होता है, देखने वाले को गर्मी लगने लग जाती है वो देख के। एग्जैक्टली। मगर वाइब्रेंट में अगर आप येलो के शेड, जैसे आपने इतना खूबसूरत स्टूडियो बनाया हुआ है, लाइक मुझे ये कलर्स ही देखे ना कितना ज़बरदस्त प्ले हुआ हुआ है इसके अंदर, पैरेट ग्रीन और येलो और रेड, सारे कॉम्बिनेशन को आपने तो फुल लिया हुआ है, पिंक, ब्लू, सारे कलर्स तो आ रहे हैं। तो लाइक उस पर ये होता है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, पहनना क्या है, मतलब अपने आप को आप कैरी कैसे करें, क्या चीज़ वो लें, ये बहुत डिपेंड करता है। अच्छा तस्लीम, एक चीज़ हमने देखी है कि बहुत सारी खवातीन को ये नहीं पता होता कि आपने क्या पहनना है, कब पहनना है, और फिर ये होता है कि वो मतलब लोग शायद उन्हें कमेंट्स ऐसे कर देते हैं, इर्रेलेवेंट किस्म की जो ड्रेसिंग होती है। तो ये एक बड़ा, मैं चाहूँगी कि आप खवातीन को बताएं कि देखिए अगर आप ये एज है और ये एज है और इस मौसम में और इस टाइम में आप निकल रही हैं तो आप ये कलर या इस तरह का ड्रेस या इस कट का डिज़ाइन आप पहन सकते हैं। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि बहुत ही जिसकी हाइट छोटी है वो लॉन्ग शर्ट अगर पहन ले तो उन पर सूट नहीं करती। नहीं, गलत। गलत, मैं गलत हूँ, यानी सूट करती है। बिल्कुल, अच्छा, 100%। और दूसरा मैं कहती हूँ एज का ताल्लुक आपके जो ड्रेसेस हैं उससे नहीं होता, कॉम्प्लेक्स जो नॉर्मली आपका कॉम्प्लेक्शन होता है उसका ताल्लुक भी आपका कलर से नहीं होता। तो ये बात तो आप लोग अपने माइंड से निकाल दें। जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत फेयर होंगे तो ही डार्क कलर्स पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। नो, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। उसके लिए एटलीस्ट अगर आपके पास डिज़ाइनर्स हैं तो आप डिज़ाइनर से एक मशवरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपकी शॉर्ट हाइट है उसके ऊपर लॉन्ग शर्ट बहुत खूबसूरत लगेगी। फुल लॉन्ग जो चौक खुले हुए होते हैं उसके ऊपर स्ट्रेट शर्ट्स और उसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा अगर आप थोड़े थिन हैं तो भी अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आपका थोड़ा है कि थोड़ा बल्कि या फैट एक लुक आ रहा है, उसके ऊपर खवातीन डिस्टर्ब होती हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में के हमारे ज़्यादातर तादाद ऐसी ही खवातीन और हज़रात की होती है जो बेचारी, जो हमारे यहाँ हाउस वाइफ्स हैं, काम करी होती हैं, वो उनको इतना केयर नहीं होती। बट ये कि वो एक दिन आप जैसे रोज़े हैं, रमज़ान, अफ्तारी करना, जाना आना,
मैं समझती हूँ ख़वातीन को रोज़ तैयार होना चाहिए और डेली, मतलब वो ये ना सोचें कि हम सिर्फ एक ही दिन, ईद के ही दिन तैयार होंगे या किसी शादी में जाना है तो ही तैयार होंगे, घर पे तो कौन तैयार होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है। और अगर समर्स में वो सोचते हैं कि हम 3-4 लॉन के ड्रेसेस ले लें और उससे पूरा अपना चला लें, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं समझती हूँ कि आपको डेली बेसिस पे तैयार होना चाहिए। खूबसूरत लगना हर औरत का वो है और कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है जितना इसको मुश्किल बना रहे हैं। लॉन के आप देखिए, लॉन पे आजकल साड़ी बहुत इन है, लाइक मेरे पास ऑर्डर्स हैं, मैं काम कर रही हूँ लॉन की साड़ीज़ एग्जैक्टली, हाँ, और बिल्कुल प्लेन कलर्स में भी, और उसके अलावा आपको उसके अंदर प्रिंटेड में भी इन है, लाइक डिजिटल प्रिंट्स हैं वो इन है, मतलब समर के अंदर। उसके अलावा स्कर्ट्स इन है, प्लाजो इन है, सिल्क के प्लाजो भी चल रहे हैं लाइट। अच्छा, ये बताइएगा, जैसा कि अभी महक ने थोड़ी देर पहले बात की, वो लोग जो कि डेली बेस पर तैयार होना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है सिलेक्शन किस तरह से करें, मूड के हिसाब से, कलर के हिसाब से, थीम के हिसाब से, तो कोई फॉर्मूला, आसान फॉर्मूला कि किस तरह अपने आप को आम रूटीन में ग्रूम रखा जा सकता खोल के खड़े में और 15-20 सिलेक्शन करनी किस तरह है? यार आपने क्या पहना है? आपकी कबर्ड में वाइट ट्राउजर, बेज कलर का ट्राउजर, ब्लैक ट्राउजर मस्ट होना चाहिए। उसके अलावा ब्लैक स्ट्रेट शर्ट, उसके अलावा वाइट शर्ट, आपका जो मेन ब्राउन कलर, जो बेज कलर, उसकी एक शर्ट आपके पास लाजमी होनी चाहिए, भले वो स्ट्रेट में हो। आपको एकदम से अचानक जाना कहीं पड़ रहा है तो आप उसको इजीली वेयर कर सकते हो। वाइट के साथ आप ब्राउन को ले जा सकते हो, बेज के साथ आप ब्लैक ले सकते हो, ब्लैक के साथ आप कोई भी मतलब कलर चल सकता है। ये तो आपकी वार्डरोब में लाजमी होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस ये कि अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव ही ख़रीदें कि मेरा फैब्रिक इतना एक्सपेंसिव है तो मैं अच्छी लगूंगी। नो, इतने बाज़ार में इस वक्त रीज़नेबल फैब्रिक्स हैं, इतना कुछ मौजूद है, वैरायटी है कि मतलब अगर आप मेरी कलेक्शन भी जाके देखें तो बहुत, मतलब इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, रीजनेबल है, फौरन आप अफोर्ड कर सकते हैं। अभी आपने जो वेयर किया हुआ है ये वाइब्रेंट इसलिए कि इवनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। पर्पल के सारे शेड्स इन है, लाइलैक है, लेवेंडर, ये सारे इन है, तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होता इजीली। और स्पेशली मैं जेंट्स को भी बोलना चाहूंगी, यही आपसे बात करने लगती है कि आपकी मेंस की भी कलेक्शन है, किसी ने जेंट्स का भी सोचा वैसे तो मर्दों का भी हक है खूबसूरत लगने का। बिल्कुल, मर्द खूबसूरत होते हैं लेकिन मजीद खूबसूरत लगना चाहते हैं, जैसे खवातीन लगना चाहती हैं। आजकल लेडीज से ज्यादा जो है, सॉरी टू इंटरप्ट, एग्जैक्टली अभी ये बैठे हुए ना, मतलब ये मूव भी नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली। एक तो जिम जबरदस्त ज्वाइन किया हुआ सबने, और मैं कहती हूँ गर्ल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्लस ये के साथ साथ दोनों को ही अपने आप को वो रखना चाहिए, फिट रखना है, और भैया आपने अच्छा दिखना है, अच्छा दिखने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खवातीन सोचती हैं कि जिम सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, ज़्यादातर मर्द हजरात वहाँ जाते हैं, लेकिन अब एक मखसूस तबका तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर खवातीन, आप बताएं, उनको एजुकेट करें कि जिम जो है कोई आदमियों की जगह नहीं, वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पर, मैं और मेरी वाइफ, हम एक जिम में जाते हैं और हम साथ ही जाते हैं, रूटीन है हमारी, तो ये लाजमी चीज़ है, ये होना चाहिए। और अगर आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है जाना, तो इतने सारे आपके पास यूट्यूब चैनल्स या आपके अपने कितने प्रोग्राम्स में आ रहा होता है जिम का, तो आप उसको देख के भी घर में कर सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जा सकते। अदरवाइज आप वॉक जरूर करें, जरूर करनी चाहिए, डेली 30 मिनट से 15 मिनट आप कर ले, इनफ है आपके लिए, इनफ है। अच्छा, अगेन वही मैं मर्दों के हवाले से पूछना चाहती थी कि खवातीन के लिए तो चले मुश्किल है, फलाना कट चल रहा है, इसके मुताबिक हमें जाना है, ये ट्रेंडी है, ये पहनना है। मर्दों के एक ही ट्रेंड रहता है, ये शलवार कमीज सीधा पहन लिया, पैंट कोट पहन लिया। मैं आपको कहती हूँ कि आजकल जो जेंट्स का जो ट्रेंड है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। उनकी जो शलवार कमीज़ में पटियाला, बलोची शलवार, सिंधी शलवार, स्ट्रेट शलवार प्लस ट्राउजर्स पॉकेट्स वाले, वो स्मार्ट इन है। लॉन्ग कुर्ताज इन है, शॉर्ट कुर्ताज इन है, प्रिंस कोट हैं, वेस्ट कोट्स हैं, बास्केट है, लाइक इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब उनको तो डिफरेंट वो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि कुर्ता जो ट्राउज़र, बल्कि आगे आपके जो कोई प्रोग्राम्स होंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोग को ड्रेसेस स्पॉन्सर करूँगी ताकि नज़र आए कि तस्नीम ने क्या बताया और क्या नज़र आया। तो लाइक कुर्ता और ट्राउज़र भी रमज़ान शो में जैसे पहन सकते हैं, उसके ऊपर आप बास्केट भी ले सकते हैं, विदाउट उसके भी तो दो दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट कोट में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, फिर उसके बाद आपका फुटवेयर आ जाता है, एग्जैक्टली आ जाते हैं, खेड़ी आ जाती है, मेरे जो है वो प्रॉपर जो है हम लोग के जो शूज़ वगैरह हैं वो हम लोग खुद ही तैयार कर रहे हैं। तस्नीम, ये बताएं, अब आगे चूँकि रमज़ान आ रहा है, फिर ईद की तैयारियां होती हैं, शदीद गर्मी एक्सपेक्टेड है, तो किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आप रेकमेंड कर रहे हैं कस्टमर्स को कि आप क्या पहने?
देखें अभी तो सबसे पहले ना मैं बजट के ऊपर बात करती हूँ कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए, एक घर में हो जाता है ना हम कि मेजॉरिटी की बात करें अगर तो बहुत इकोनॉमिकल। हाँ एग्जैक्टली तो उनके लिए तो यही है कि रमज़ानों में ये होता है कि अफ्तारी में ज़ाहिर है 4 to 5 years 10 टाइम्स तो अफ्तारी पे आपको जाना ही पड़ता है। तो उसके लिए ये है कि लाइट जो रीज़नेबल रेट्स के जो होते हैं हल्के फुल्के जो ड्रेसेस होते हैं वो आप यूज़ कर लें। लाइक बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता, 10,000 के अंदर आ सकता है। इवन जो कुर्तीज़ हैं, अगर आप 3-4 कुर्तीज़ ले लें और उसके पास सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हर कुर्ती पे काम हो। अब आपने पहना हुआ इस पर सिर्फ लेस लगी हुई है तो आप ओनली जस्ट लेस बाज़ार में मिल रही हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बटन्स हैं, लेस है, आप उससे भी अपने मतलब फैब्रिक को एक प्ले कर सके, खूबसूरत बना सकते हो। अच्छे तरीके से अगर पहना जाए तो बहुत सादा सा जो ड्रेस है वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और लड़कियों में तो कट्स इतने इन है, मुझे तो कट्स इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि लाइक अगर आपकी लॉन्ग शर्ट भी है लॉन की नॉर्मल, अगर आप इमेजिन करें कि आपने एक स्काई ब्लू लॉन्ग शर्ट पहनी हुई हो, सामने से सिर्फ एक कट आ रहा हो, ओपन कट, इधर सिर्फ सिंपल से बटन्स आ रहे हो विद लूप्स, प्लेन हो, सिर्फ यहाँ लाइट सी आपकी पाइपिंग आ रही हो लेस की, दैट्स इट। उसके ऊपर लाइट सा आपने मलमल का दुपट्टा ले लिया हो, ऑर्गेन्जा का, नेट का, सब रीजनेबल है, स्ट्रेट ट्राउज़र ले लिए, या अगर बहुत शौक हो रहा है तो आपने उसके नीचे वो ले लिया, प्लाजो ले लिया, हाई हील्स ले ली, पम्प्स ले लिए, सिंपल खुसे ले लिए, खूबसूरत लगेगा। तो बहुत प्यारे लगते हैं ना आपके। हाँ, अगर आपने प्लाजो पहना वो ये चूड़ीदार पजामा हो तो से और ग्रेस बनती है। लाइक मैं सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आपने सिर्फ ड्रेस पहन लिया तो आप खूबसूरत लगेंगे, आपके उसके अंदर हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज हैं, एग्जैक्टली, फिर अगेन आपका मेकअप बहुत मैटर करता है कि दिन में जा रहे हैं आप या बाहर शाम में। अच्छा, अब जैसे बहुत सारी खवातीन हैं, हम लोग यहाँ आ गए, मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप कर दिया, काम हो गया, जो कि मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, बड़े ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत ओल्ड यहाँ पे मौजूद हैं दोनों, और बहुत हमेशा ख्याल करते हैं। हर एक के पास वो मेकअप आर्टिस्ट और वो नहीं होता, तो कुछ क्विकली ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो इजीली आप सीख सकते हैं। लाइक आपने एक हल्की सी बेस रख ली, कुछ चीज़ें लाइट सी, मतलब आईब्रो का कर लिया, मस्कारा, दैट्स इट, लाइट सी लिपस्टिक लगा ली, फिर आपने अपना जो ड्रेस कैरी किया उसको आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप उसमें हील्स लेके चल सकते हो या नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं ना, और बहुत ज्यादा देर तक क्या आप हील्स पहन भी सकते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत जरूरी exactly. है। अच्छा तस्नीम, अक्सर मैंने ये सुना है कि अच्छा मेरी अम्मा कहती है कि गर्मी है तो बेटा काला रंग मत पहनो, काले रंग में मजीद तुम्हें गर्मी लगेगी, तुम बाहर जाओगी तो वो लोगों को देख के उनको भी गर्मी लगेगी, तो काले रंग को पीछे रख दो। ऐसा ही होता है कि गर्मियों में काले रंग से अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तो ब्लैक पहनी हुई हूँ, मेरा फेवरेट है। अच्छा, मेरे नेवी है लेकिन इट्स काइंड ऑफ ब्लैक। डीप कलर्स की जो खूबसूरती होती है ना, मतलब जो अल्लाह ताला ने जितने भी रंग रखे हैं सभी खूबसूरत हैं दुनिया में, जितना भी कुछ का जो ग्रेस है वो सबसे अलग है, वो सबसे अलग है। लाइक आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके देखो, उनकी कोई भी गैदरिंग्स हो रही हो, ब्लैक कलर को बहुत वो करते हैं, एग्जैक्टली। फॉर्मल गैदरिंग्स का तकरीबन ज्यादातर कलर जो है ब्लैक रहता है, उनका मतलब एक जो ड्रेस कोड ब्लैक ही होता है। बट अगर अभी जैसे समर के ऊपर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर आप इतनी तेज़ धूप में निकल के कहीं जा रहे हो तो ब्लैक, अगर आपने कुर्ती और ब्लैक ट्राउजर, आपने सूट पहन लिया ना, अगर आपने फुल वो ले भी लिया तो आप उसके ऊपर कोई बेबी पिंक कलर का दुपट्टा ले लें, स्काई ब्लू ले लें, लाइट येलो मस्टर्ड ले लें, या अगर आपने मस्टर्ड पूरा लाइट सा ड्रेस पहन लिया, वाइट ट्राउज़र, सिर्फ ब्लैक आपने लाइट सा मलमल का वो ले लिया, शॉल जो समर्स की होती है, तो उसको बस ये होता है कि आपने कैरी कैसे करना है चीज़ों को। आप जो कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें वो कर क्या रही है? अक्सर लोग होते हैं ब्लैक के साथ ही कुछ ऐसा अजीब सा कलर ले लेते हैं कि वो अजीब लगना शुरू हो जाता है। बेहद शुक्रिया मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।